अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीके टाइम्स विद निशाद। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन BS 17 2023 बैच 2 का पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बैच 1 का पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 1 इंग्लिश का। द एंटोनेम ऑफ कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस कहते हैं किसी चीज़ का मुख्तलिफ पॉइंट पर आकर जो है वो एग्री कर जाना, कंपैटिबिलिटी उसकी जो है वो मैच कर जाना, यानी बाहमी हम आहंगी हो जाना किसी एक चीज़ पे या एग्रीमेंट हो जाना। तो इसका एंटोनिम यहाँ पे हमने देखना है। तो एंटोनिम का मतलब यहाँ पे इसका उल्ट होगा तो कंट्राडिक्शन, यानी कि इख्तलाफ राय हो जाना। यहाँ पे हम आहंगी होना और इसका ऑपोजिट कंट्राडिक्शन यानी कि इख्तलाफ हो जाना। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। द एंटोनिम ऑफ अनवांटेड। अनवांटेड कहते हैं वो चीज़ जो चाही ना हो, अलग हो, अनोखी हो। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कस्टमरी, कोई आम चीज़। उसके बाद देखते हैं एंटोनिम ऑफ नाइसिटी। नाइसिटी कहते हैं कोई दुरुस्त चीज़, फाइन, एक डिस्टिंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे आके कोई चीज़ बन जाए, नज़ाकत वाली हो, फाइन हो, दुरुस्त हो बिल्कुल। तो इसमें जो इसका एंटोनिम बनेगा वो है केयरलेसनेस। एंटोनिम ऑफ लॉथ। लॉथ कहते हैं बेजार होना, यानी किसी चीज़ के लिए विलिंग ना आप हो, अनविलिंग हो। तो उसका ऑपोजिट देखेंगे तो एग्रीबल, यानी कि किसी चीज़ पर आप राज़ी हो जाएं। द एंटोनिम ऑफ जीस्ट। जीस्ट कहते हैं जोशो वलवला, कीन, एंजॉयमेंट। तो इसका उल्ट देखेंगे तो डिस्टेस्ट, यानी बेजारी हो जाना। द सिनोनिम ऑफ रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट कहते हैं कोई ज़िद्दी इंसान, नाफरमान और सरकश इंसान। अब इसका यहाँ पे हमने सिनोनिम देखना है। पहले हम एंटोनिम देख रहे थे, यहाँ पे सिनोनिम देखेंगे। तो सिनोनिम कहते हैं इसके सेम मीनिंग में। तो यहाँ पे इसका सेम मीनिंग बनता है रिफ्रैक्टरी, यानी कि जो बार ना मानने वाला इंसान हो। नेक्स्ट सिनोनिम देखते हैं दी सोब्रिक्यूट। सोब्रिक्यूट कहते हैं निक नेम को। तो यहाँ पे इसमें ओपोजिशन और इसके MCQs में मौजूद है निक नेम। सिनोनिम ऑफ सेंड्री। सेंड्री कहते हैं वेरियस, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सेवरल इसका सिनोनिम मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं द सिनोनिम ऑफ एग्जरबेट। एग्जरबेट कहते हैं किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा वर्स कर देना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम बनेगा एग्रीवेट। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न कहते हैं टीयरफुल, इमोशनल, जो ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा जज्बाती हो। तो इसको कहेंगे कि जज्बाती तौर पर कमज़ोर इंसान। तो वीकली सेंटिमेंटल यहाँ पे इसका सिनोनिम बनता है। अब हमने फिल इन द ब्लैंक करने हैं यहाँ पे अप्रोप्रिएट इसके चॉइस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला देखते हैं द वाइस प्रेसिडेंट विल बी सीटेड डैश द चेयरमैन एट द बैंक्वेट। तो यहाँ पे एज आएगा। एज क्यों आया? तो स्ट्रक्चर इसका ये था कि बी सीटेड के साथ हमने एज लगाया। ये इस वजह से लगाया कि पोजीशन और रोल बता रहा है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का, और जहाँ पे पोजीशन और रोल की बात हो वहाँ पे एज लगेगा, बाय नहीं लगेगा, क्योंकि बाय यूज़ होता है फॉर लोकेशन और यहाँ पे हमने उसका रोल बता रहे हैं और पोजीशन बता रहे हैं, तो विल बी सीटेड एज लगेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट MCQs देखते हैं। नेक्स्ट MCQs, अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स, एस लगा हुआ है, डैश केप्ट इन द पर्सेस ऑफिस। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि यहाँ पे इज लगना है, एम लगना है या आर लगना है। तो हमने इज लगाया है। इज क्यों लगाया है? क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स की बात हो रही है। एक सेट ऑफ रिकॉर्ड है हमारे पास, कोई एक कंप्लेंट नहीं है और वो एक कंपाइल फॉर्म में है, यानी कि एक कलेक्टिव फॉर्म में है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा जो है हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे इज लगना था। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद कलेक्टिव और अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। गिविंग इज बेटर देन डैश, तो यहाँ पे रिसीविंग आएगा। तो ING का इस्तेमाल हुआ है। गिविंग, गिव के साथ ING लगा है, यानी जेरेंड फॉर्म लगी है। तो हमने इधर पैरेललिज्म को फॉलो करना है। तो पैरेललिज्म को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट भी ING का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे रिसीविंग आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इधर हु और ही डैश एट द फॉल्ट। तो यहाँ पे इज लगाया है हमने। इज क्यों लगाया है? क्योंकि जो बाद में आने वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद को रिलेटिव कंजक्शन, यहाँ पे रूल इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो आपका बाद में आने वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर बनता है। तो इज लगाया हमने। नेक्स्ट MCQs, व्हाट इज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने अब अंडरलाइन किए हुए पार्ट्स के बारे में बताना है कि यहाँ पे क्या है। जैसे कि यहाँ पे सेवरल डक्स हैड हार्ड ग्रीन हेड्स। तो यहाँ पे सेवरल डक्स क्या है? तो
अब इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि क्वेश्चन देखें क्या बन रहा है यहाँ पे कि हु हैड डार्क ग्रीन हेड, किसके पास डार्क ग्रीन हेड है, तो सेवरल डक्स के पास। तो सेवरल डक्स यहाँ पे क्या बना, सब्जेक्ट बना है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ही सोल्ड हिज हाउस टू जोहन। यहाँ पे ये जोहन जो है क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट है बिकॉज इससे पहले भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है हिज हाउस, तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, रनिंग फास्ट दे कार्ड द लास्ट बस। यहाँ पे रनिंग फास्ट क्या है, ये है पार्टिसिपल फ्रेज। ये हमने लास्ट टाइम पास्ट पेपर में भी डिस्कस किया था। पार्टिसिपल फ्रेज, अगर कोई भी सेंटेंस है वो आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब वो मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस को, तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, यानी कि जो मॉडिफाई करता है सेंटेंस को। नेक्स्ट देखिए, स्विमिंग इज अ फेवरेट रिक्रिएशन। स्विमिंग आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे वो स्विमिंग के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, उन्होंने बता रहे हैं कि स्विमिंग क्या है, पार्टिसिपल है, कंप्लीमेंट है, ये जेरेंड है। तो ये सिर्फ स्विमिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो है आईएनजी का इस्तेमाल होने की वजह से इसको हम कहेंगे ये जेरेंड हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, फैब्रिक फेल्ट सॉफ्ट। अब अगर हम फेल्ट को यहाँ से एक दफ़ा रीड नहीं करें तो इसको सेपरेट रीड करके देखें तो क्या बनता है, द फैब्रिक सॉफ्ट। तो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज। द फैब्रिक इज सॉफ्ट। तो यहाँ पे हमने इज नहीं बल्कि इज की जगह पे हमने कनेक्शन के तौर पे फेल्ट को यूज़ किया है। तो फेल्ट यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस को और रिप्लेस कर रहा है इसको। इट्स मीन डैट कि ये जो है यहाँ पे ज्वाइंट यानी लिंकेज का काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है। अब जीके के क्वेश्चन है कुछ, उनको डिस्कस करते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट है, 1882 में इन लाहौर के अंदर ये बनी है। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो कितने परमानेंट मेंबर है, 5। वैसे जो परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर वो 10 है, और यहाँ पे परमानेंट कितने, 5। तो कौन कौन सी हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 23, विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम इनकी देख लेते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का यहाँ पे जो नेम जो है डिस्कस नहीं किया, तो नन ऑफ दीज आंसर बनता है। लेकिन इसका है क्या, नेम क्या है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट का, तो वो है वायलेट। अब सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ जो है वो रेड की है, उसके बाद जो है ग्रीन की है, उसके बाद ब्लू की, और सबसे शॉर्टेस्ट वायलेट की है। और ये कितनी है, 380 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, विच लैंग्वेज इज प्रीडोमिनेंटली स्पीकिंग इन द कतर। सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट जो लैंग्वेज कतर के अंदर यूज़ होती है वो है अरेबिक, और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी इनकी कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इन जनवरी 2023 विच कंट्री अपॉइंट इट्स फर्स्ट एम्बेसडर टू इसराइल। तो आज़रबाईजान वो फर्स्ट कंट्री था जिसने जनवरी 2023 में अपॉइंट्स किया था अपना फर्स्ट एम्बेसडर, कहाँ पे, इसराइल में, क्योंकि आज़रबाईजान ने सबसे पहले एम्बेसी खोली थी इसराइल के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखें, विच कंट्री इज नाउन एज अ लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मिडनाइट सन कंट्री किसको कहा जाता है, तो ये इसको कहा जाता है नॉर्वे को, क्योंकि सन डज नॉट सेट 76 डेज इन द समर हेयर। यहाँ पे समर में 76 डेज में सन जो है वो सेट नहीं होता, बिकॉज इट्स लाइन अबव द आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल से अबव लाई करता है कंट्री, इसीलिए इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। Who win the Nobel Prize in the Physics in 2023 for their work on black holes। तो यहाँ पे 2020 में फिजिक्स के अंदर किसको नोबेल प्राइज मिला था, तो रॉजर पेनरोज था जिसको 2020 में मिला था। प्रोफेसर डोना जो है 2018 में था, लेकिन अकॉर्डिंग टू FIA की के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर राइट ए है, रॉजर पेनरोज एंड प्रोफेसर डोना। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट। तो ये है शेक्सपियर। Who served as the president of Pakistan from 1971 to 1978। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है PM और प्रेसिडेंट रहे हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो इस टेन्योर के अंदर। तो राइट आंसर बनता है जुल्फ़कार अली भुट्टो। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब अगर यहाँ पे हॉटेस्ट की बात करता तो सहारा होना था, अब जिस लार्जेस्ट की बात करा तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो अंटार्कटिका जो है यहाँ पे लार्जेस्ट था, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा।
नेक्स्ट देखते हैं इन द राइट ट्राइंगल विच साइड इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट। तो हाइपोटेन्यूज जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो साइड है राइट एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इट इज ऑपोजिट द 90 एंगल, ये 90 एंगल के ऑपोजिट है। विच कंट्रीज अफ्रीका वाज फॉर्मली नाउन एज रोडेशिया। तो जिम्बाब्वे 1980s में जो है वो रोडेशिया कहा जाता था इसे। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना। तो युआन करेंसी है चाइना की, लेकिन जापान की करेंसी है येन। फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल यहाँ पे मेंशन नहीं है, नन ऑफ दिस। लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन टू हैवी चेन्स ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। तो टू एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो लिंकेज है वो हमेशा डबल डाइसल्फाइड का होता है। अ ग्रेनोसाइट टाइप ऑफ WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। वाइट ब्लड सेल के अंदर जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, रेड बोन मैरो बनाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बैक्टीरियम टेक्स इन रिकम्बिनेंट DNA। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम पैदा होता है जब बैक्टीरियम जो है वो रिकम्बिनेंट DNA को लेता है। तो रिकम्बिनेंट DNA के कम्बिनेशन के बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम पैदा होता है यानी बनता है। उसके बाद द टर्म जीरोस्टोमिया किसे कहते हैं, यहाँ पे रेफर करती है किसको, द टर्म जीरोस्टोमिया असल में कहते हैं ड्राई माउथ को, क्योंकि इस कंडीशन में जो है सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। हाइपरसोनिक वेपन ट्रेवल टू हाइपरसोनिक एट हाइपरसोनिक स्पीड विच इज डैश टाइम द स्पीड ऑफ द साउंड। एक हाइपरसोनिक वेपन जो होता है हाइपरसोनिक स्पीड पे जब ट्रेवल करता है तो ये कितने गुना ज़्यादा होता है साउंड से, 5 से 25 गुना। प्रोटॉन with energy greater than 1.0 megawatt that can be interact with the matter as फोटोन जो होता है वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे पेयर प्रोड्यूसिंग के थ्रू जो है वो इंटरेक्ट करता है। किस तरह, फोटोन जो है वो कन्वर्ट करता है अपने आप को इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन पेयर में, तो इसलिए यहाँ पे पेयर प्रोड्यूसिंग होती है फोटोन जब एनर्जी इसकी ग्रेटर होती है 1.20 मेगावाट से। नेक्स्ट देखते हैं द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज गिवन बाय। 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हेजनबर्ग ने दिया था। कंट्रोलिंग रॉड इज इंसर्टेड इनटू द रिएक्टर आर द मेटल ऑफ। कंट्रोलिंग रॉड जिसके साथ रिएक्ट करती है उस मेटल को क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है कैडमियम, वैसे बोरॉन के साथ भी करती है, यानी कैडमियम एंड बोरॉन अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स एंड यूज एज अ कंट्रोल ऑफ रॉड्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी बोरॉन और कैडमियम दोनों ये रोल प्ले करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर कैन बी एन इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो कन्वेक्स जो लेंस होता है ये इमेज बनाता है अपने रियर इमेज से मैग्नीफाइड करके, यानी ज़्यादा बड़ा दिखाता है। नेक्स्ट देखते हैं बाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसके रूल के अकॉर्डिंग ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होती है एंगुलर वेलोसिटी की पॉजिटिव होती है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वजह से क्या होता है, आइस हमेशा फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि मैच नंबर इज यूज इन द कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। मैच नंबर किस कनेक्शन में की स्पीड के ऊपर यूज होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर। असल में मैच नंबर जो होता है ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ साउंड को कहते हैं, और ये यूज होता है हमेशा एयरक्राफ्ट और मिसाइल वगैरह के अंदर। नेक्स्ट हम जीके के MCQs को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्पेशलिस्ट बाउलर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप टू अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो सबसे पहले जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट स्पेशल बाउलर का अवार्ड किसे मिला, सैम करन को। तो ये कहाँ से था, इंग्लैंड से। विच पार्टी वन द मेजोरिटी ऑफ सीट 2022 US मिड टर्म इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स जो है रिपब्लिकन पार्टी को मिली। कश्मीर ब्लैक डे इज ऑब्जर्व इन पाकिस्तान ऑन 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को जब इंडियन ट्रूप्स जो है वो लैंड की थी कश्मीर के अंदर, तो उस टाइम को पाकिस्तान जो है वो ब्लैक डे कश्मीर का कंसिडर करते हैं। इसको 27 अक्टूबर यहाँ पे मेंशन करेंगे MCQ में। क्वेश्चन नंबर 464 विच डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन द 12th सेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ OIC मेंबर स्टेट। तो कौन सी डिक्लेरेशन अडैप्ट की गई थी 12th सेशन OIC के अकॉर्डिंग, तो इस्तांबुल डिक्लेरेशन इसे कहते हैं। 22 अक्टूबर 2022 की ये बात है। नेक्स्ट देखते हैं हु इज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जो है यूके की हिस्ट्री का वो कौन है, लीज ट्रस।
तो ये फॉर 49 डेज के अंदर ये रहा है, सिर्फ ओनली 49 डेज ये रहा है। कौन सी ईयर में? 2022 ईयर में। 66 MCQs देखते हैं। नेम ऑफ द ईरानियन वुमेन आफ्टर द डेथ ऑफ विच प्रोटेस्ट स्पाइक्ड इन ईरान ओवर हिजाब लॉज। ईरानियन वुमेन कौन सी थी जो कि जिनकी डेथ हुई थी? तो वो थी महाशा अमीनी। तो ये जो है अपनी जेल के अंदर यानी कस्टडी के अंदर ही इनकी डेथ हुई थी सितंबर 2022 में। किस वजह से इनको अरेस्ट किया गया था? फॉर हिजाब वायलेशन। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। In 2022, United Nations Create Conference is called 2022 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को क्या कहा गया था? COP27, ये इजिप्ट के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं विच बैट्समैन स्कोर मोस्ट रन्स एशिया कप 2022, तो वो मोहम्मद रिजवान था और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 281 और दूसरी में 361, यानी दोनों आ सकते हैं। अगर MCQ में वो स्कोर पूछ ले 361 हो तो वहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे, अगर 281 तो वहाँ पे। तो उसके बाद देखते हैं चार्ल्स III वाज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड किंग एट पॉम्प फायर सेरेमनी। चार्ल्स III जो है उनको किंग का दर्जा दिया गया था कब? कौन की सेरेमनी में के बाद? सितंबर 10, 2022 में दिया गया था, जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी उसके 2 दिन बाद, सितंबर 10, 2022 में। व्हाट इज द रीजन टाइम ड्यूरेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II एज ब्रिटिश मनार्क? ब्रिटिश मनार्क के तौर पर क्वीन एलिजाबेथ II जो है उनका ड्यूरेशन टाइम पीरियड कितना था? 69 ईयर्स। और उसके बाद देते हैं विच अवार्ड डिड बोरिस जॉनसन गिव टू वोल्डमायर ज़ेलेंस्की इन द जुलाई 2022। तो इसको बोरिस जॉनसन को कौन सा अवार्ड दिया गया था जुलाई 2022 में? ऑर्डर ऑफ मेरिट का। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2023? 2023 के अंदर इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो G20 को होस्ट किया गया था 9 से 10 सितंबर के दरमियान। नेक्स्ट देखते हैं। रेडक्लिफ रिपोर्ट वाज पब्लिश ऑन डैश 1947। तो ये 16 अगस्त 1947 में रेडक्लिफ रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी। रेडक्लिफ को हम पार्टीशन लाइन भी कहते हैं। नेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे कौन से गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान में? कायदे आजम। तो इनका टेन्योर क्या था? 15 अगस्त 1947 टू 11 सितंबर 1948। जनरल मुशर्रफ इम्पोज इमरजेंसी ऑन डैश 2007, और जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी इम्पोज की थी 2007 में। डेट क्या थी? 3 नवंबर। और इसमें क्या हुआ था? ही सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया था और इमरजेंसी इन्होंने 3 नवंबर को इम्पोज की थी। विच कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड बोथ उर्दू एंड बंगाली एज ए नेशनल लैंग्वेज? तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें दोनों को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, उर्दू को भी और बंगाली को भी। कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन अंडर जस्टिस शहाबुद्दीन इंक्लूडेड डैश वुमेन। जब कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बना था किसके अंडर? जस्टिस शहाबुद्दीन के अंडर, तो उसमें 2 वुमेन इंक्लूडेड थी। सबसे पहली जो थी बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन और दूसरी बेगम ज़रई सरफराज। नेक्स्ट देखते हैं 78 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हेल्प पाकिस्तान इन द सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान इन 1971? सिविल वॉर के अंदर जो 1971 के अंदर जो पाकिस्तान को हेल्प आउट किसने किया था? यूएसए ने, और रशिया ने हेल्प आउट किया था इंडिया को। 79 क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान वाज लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ यूएस एड ड्यूरिंग लेटर हाफ ऑफ 1980s। सोवियत यूनियन अफगान वार के बाद जो है पाकिस्तान जो है इसको 5वें नंबर यानी 5वें रैंक पे कंसिडर किया जाता है कि इन्होंने यूएसए एड ली। यूएसए से एड लेने वाला 5वें नंबर पे कंसिडर करने वाला मुल्क कौन सा था? पाकिस्तान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है एट द ऑर्डर ऑफ किंग बख्तनसर हजरत उजैर स्पेंड डैश ईयर इन द जेल। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एट द ऑर्डर ऑफ बख्तनसर हजरत उजैर स्पेंड 70 ईयर इन द जेल। बख्तनसर किंग के ऑर्डर के टाइम पे हजरत उजैर को 70 साल जो है जेल के अंदर गुजारने पड़े। तो किस वजह से? बेबीलोनियन कैप्टिविटी की वजह से। नेक्स्ट MCQ, द रूल ऑफ पाइस खैलफ लास्टेड अबाउट 30 ईयर। हाउ लॉन्ग द उमैया रूल? जो पाइस खैलफ का टाइम ड्यूरेशन था वो 632 से 661 टाइम AD तक रहा है, और ये कितने साल बनते थे? 30 साल।
अब वो पूछ रहे हैं कि उमैया का रूल करने का वो कितना ड्यूरेशन था, तो 90 साल था, 661 से 750 AD तक। हाउ मेनी कैलिफ्स डाइड एट दी बगदाद, तो मोस्टली जो कैलिफ है इनकी सब कैलिफ जो है इनकी डेथ हुई थी नेचुरली। तो यहाँ पे बगदाद के अंदर कोई भी किल नहीं हुआ था, तो इसलिए नन ऑफ दीज यहाँ पे कंसिडर होगा। द फॉलोइंग 2 पारास टू बोज ओकर, कौन से 2 पारास में दो बार सजदे जो है वो हुए हैं, 19 और 30 पारा में। कुरानिक फिलोसफी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ, जो कुरान की फिलोसफी है वो डायरेक्ट अचीवमेंट है किसके लिए, वेलफेयर के लिए। वेलफेयर की जो है वो फिलोसफी अपनाई गई थी यहाँ पे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर, ये 40 साल बाद मिले थे, 40 ईयर्स बाद, और ये कहाँ पे मिले थे, इजिप्ट के अंदर। हु एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे पीरियड, तो हजरत उस्मान ने सेकंड अजान फ्राइडे पीरियड के अंदर एडेड की थी, और क्यों की थी, ड्यू टू एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन ऑफ मदीना। Whoever is a wrongfully possession of passport not lawful issued to him shall be punished with imprisonment which extend to lawful इशू ना हुआ हो जिनको पासपोर्ट, तो उनको रॉन्गफुली पोजेस करने पर पासपोर्ट पे के ऊपर उनको कितने साल सजा हो सकती है, 5 साल। ये अब एक्ट की से जो MCQs लिए हैं ना वो हम देख रहे हैं। 88 नंबर पे आ जाए। अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 द पनिशिंग फॉर काजिंग एक्सप्लोजन लाइकली टू एंडेंजर विद, तो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के अंदर एक्ट 1908 के अंदर कौन सी सजा दी जाती है इनको, डेथ और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, यानी A B दोनों। 89 पे आ जाए। अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 द पनिशिंग फॉर काजिंग 1908 ऑफेंसेस आर पब्लिश्ड विद, जो फेंस होते हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के ऊपर एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग इनको पनिश क्या किया जाता है, डेथ एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 14 ईयर और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, या इनको 14 साल तक जो है इम्प्रिजमेंट दी जाती है या इनकी प्रॉपर्टी फॉरफीचर की जा सकती है। तो ये दोनों ही आएंगे, बहुत A एंड B। 19 पे आएंगे। कन्वेंट ऑफ विच गवर्नमेंट इज कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर प्रोसीडिंग इन ट्रायल अगेंस्ट हिज एक्ट, तो ये प्रोविंशियल और फेडरल दोनों गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आएंगी। अंडर सेक्शन 5 ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 द पनिशमेंट फॉर पोजेसिंग एक्सप्लोसिव अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस इन इज इम्प्रिजमेंट विच एक्सटेंड टू, कितने साल इसकी इम्प्रिजमेंट जो है वो बढ़ाई जा सकती है, 7 साल। यानी कि वो यहाँ पे सेक्शन 5 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के अंदर एक्ट 1908 में जो पनिशमेंट बताई गई है वो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इनकी इम्प्रिजमेंट जो है वो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। 92 पे आ जाए। अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1914-7 द ऑफेंसिव पनिशबल अंडर सेक्शन 161, 165 पाकिस्तान पैनल कोड 1860 आर, वो यहाँ पे कह रहा है कि 161 और 165 जो के अंदर जो जितने भी ऑफेंस आते हैं पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर, उन ऑफेंसेस को क्या कहा जाता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इनको कहा जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस जो है विदाउट वारंट जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। 93 पे आ जाए। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 एनी पब्लिक सर्वेंट हु कमिट क्रिमिनल मिसकंडक्ट शैल बी पनिश फॉर अ टर्म विच एक्सटेंड टू 10 ईयर। अब एक क्रिमिनल वो बंदा हो जो कि पब्लिक सर्वेंट हो और वो ऐसा क्राइम कंडक्ट करे जो कि करप्शन एक्ट के अंदर जो है वो जो हमारा जो है वो एक ऑफेंस कंसिडर हो, तो उस बंदे को जो पब्लिक सर्वेंट का हो उसे 10 साल जो है वो सजा दी जाएगी। अंडर सेक्शन ऑफ एक्ट अक्यूज पर्सन टू कॉम्पिटेंट विटनेस, अगर कोई कॉम्पिटेंट विटनेस हो तो वो क्या करेगा, ही हैज़ गिवन एविडेंस अगेंस्ट अदर पर्सन। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 द कोड मीन, ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 द कोड, इसका मतलब यहाँ पे द कोड मीन क्या है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। MCQs नंबर B आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए 96 पे। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 डिफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट विच एक्सटेंड टू 10 ईयर। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्ट 2018 है वहाँ ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो है उनको पनिश किया जाता है, इम्प्रिजमेंट भी दी जाती है, लेकिन इसको एक्सटेंड कितना किया जा सकता है, 10 साल।
इन द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन टू कमिटेड अगेंस्ट, अगर कोई ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो ऑफेंस है वो कमिट किया जाता है किसी वुमेन के खिलाफ, तो ऑफेंडर को कितनी पनिश दी जाती है, उसको 14 साल तक। 1908, ये जो मैं 14 ईयर 10 ईयर बता रही हूँ, तो ये इनको कैद किया जाता है, इनकी इतनी देर के लिए सजा दी जाती है, इतनी देर जेल के अंदर रखा जाता है। आप 98 पे आ जाए। अंडर द एक्ट ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शैल इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस इफ, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंस क्या, कब, जब विक्टिम इज माइनर हो, ऑफेंस इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन, विक्टिम इज फॉरेनर, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट यहाँ पे नहीं करती इस एक्ट के अकॉर्डिंग। एन ऑफेंस अंडर द एक्ट शैल बी, जो हमने इस एक्ट के अंदर ऑफेंस पढ़े हैं वो हमने देखा है कि वो कॉग्निजेबल होते हैं और नॉन बेलेबल, यानी कि विदाउट वारंट उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उनको बेल भी नहीं मिलेगी। 100 पे आ जाए। द कोर्ट में डायरेक्ट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू विक्टिम अंडर कोड ऑफ विच सेक्शन, तो विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाएगा पेमेंट का, जो डायरेक्ट कंपनसेशन पेमेंट की दी जाएगी किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, 545। तो इन जो एमसीक्यूज से हमें ये भी अंदाज़ा हुआ कि एक्ट से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं इस बार भी, तो हमने एफआई एक्ट भी अच्छी तरीके से थॉरली कवर करना है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।